एक शांत और खुशहाल जमाना था। जंगल के पास एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां लोग सुकून से रहा करते थे। अचानक एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैल गई। कहा जाने लगा कि जंगल के अंदर से किसी के चलने और आवाज देने की आवाजें आ रही हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सा अस्तित्व देखा है। यह खबर सुनकर गांव के लोग डर के साए में आ गए। इस वजह से गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अक्सर मुसाफिर जंगल के इन रास्तों में गायब हो जाते थे। इस गांव में एक बच्चा था, जिसका नाम कित्थो था। कित्थो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वक्त गुजरता रहा कि एक दिन गांव में किसी औरत के चीखने की आवाज आई। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी घरों से बाहर निकल आए, लेकिन अंधेरी रात की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। सुबह होने पर लोगों ने पैरों के निशान देखे। गांव में एक औरत गायब हो गई, जिसके दुपट्टे का एक टुकड़ा झाड़ियों में फंसा हुआ था। गांव के लोग बहुत डर गए, और अब कित्थो भी पहली बार डर महसूस करने लगा। बुजुर्ग कहते थे कि वह फिर से जिंदा हो गई है। इसके बाद घरों की छतों पर कदमों के निशान बनने लगे, और घरों में मौजूद जानवर भी खुद ब खुद आजाद होने लगे। अक्सर लोग इस गांव में भूत का साया भी देखते थे। इस गांव में एक बाबा रहता था, जिसका नाम कांदो बाबा था। उसके पास एक लाठी थी। जब भी कोई खतरा आता, वह लाठी चमकने लगती। एक रात बाबा कांदो ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। आज से 300 साल पहले इस गांव में एक औरत को जला दिया गया था और आज उसकी रूह वापस आई है और अपने साथ हुए जुल्म का बदला इस गांव से ले रही है। जाओ, अपनी हिफाजत खुद करो। इन लोगों में कितनी भी बातें थीं, लेकिन कित्थो को फिर भी इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन किसी ने कित्थो के घर का दरवाजा खटखटाया। जब कित्थो की माँ ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब से निशान पड़े हुए थे। कित्थो को भी कभी कभी ऐसे अजीब निशान दिखाई देते थे। हकीकत जानने के लिए कित्थो जंगल की ओर रवाना हुआ। कुछ सफर के बाद कित्थो को एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी के दरवाजे पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। अचानक कित्थो ने किसी के कदमों की आवाज सुनी। कित्थो डर गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। कुछ देर बाद एक साया आया। साये को देखकर कित्थो डर से सहम गया और डर के मारे गांव की ओर भागने लगा। कित्थो ने जब सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया, तो गांव वाले और भी डर गए। डर की वजह से उन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर ताले लगवा दिए। लेकिन अब हालात और भी खराब होने लगे। दूसरे दिन रात के वक्त घना कोहरा छा गया और एक आदमी की चीखने की आवाज आई। सब लोग भागकर वहां पहुंचे और देखा कि कुएं के पास एक आदमी पड़ा हुआ था, जो आधा जिंदा और आधा मरा हुआ था। इतने में बाबा कांदो आ गया। बाबा ने कहा, ऐसा लगता है कि खतरा और भी बढ़ गया है। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। किथो एक बहादुर बच्चा था। उसने सोचा कि इस साए का मुकाबला किया जाए। जब वह घर से निकला, तो उसने देखा कि मस्जिद में कुछ अजीब सी रोशनी है। किथो जब अंदर गया, तो उसने देखा कि मस्जिद में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बेटा, जंगल के बीच में एक कब्र है। ये उसी की आत्मा है। अगर तुम लोगों ने उसकी आत्मा को वापस कैद कर दिया तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और एक बात याद रखना, उस आत्मा की कमजोरी रोशनी है। तुम रोशनी की मदद से उसका मुकाबला करना। इसके बाद किथो ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। किथो और उसके साथियों ने बहुत लंबा सफर तय किया। आखिरकार उन्हें वह कब्र मिल ही गई। जैसे ही गांव वाले कब्र की तरफ बढ़े, वह रूह कब्र से बाहर निकल आई। किथो को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई कि उस रूह की कमजोरी रोशनी है। किथो ने रोशनी की मदद से उस रूह का मुकाबला किया। इसके बाद कब्र में एक सुराख दिखाई दिया और वह रूह उसी सुराख में चली गई। किथो और उसके साथियों ने कुछ पत्थर उठाए और उस सुराख को बंद कर दिया। इसके बाद किथो और उसके साथी वापस गांव की ओर रवाना हो गए। जब गांव वालों ने उन्हें जिंदा और सलामत देखा, तो वे बहुत खुश हो गए। किथो की मां ने उसकी खूब सराहना की और गांव वालों ने किथो की बहादुरी की तारीफ की। बहुत दिनों बाद गांव के लोग फिर से खुश हो गए और सुकून की नींद सो पाए। अब गांव में सुकून ही सुकून छा गया।